नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्मार्त लोगों की जो गृहस्थी हैं उनके 18 अगस्त 2022 को उनका व्रत होगा और भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्राकट्य है वो मथुरा में होगा और हम आप सब लोग उनका जन्मोत्सव, जन्मदिन, व्रत, पूजा सब 18 तारीख को रखेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने अन्य मित्रों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और मेरी इस वीडियो को सभी सनातनियों तक शेयर भी कीजिए। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी अर्धरात्रि में जब चंद्रमा जी उदय हो रहे हों उस समय में उनका प्राकट्य होता है और उसी अष्टमी तिथि में जब भगवान प्राकट्य होते हैं, चंद्रोदय के समय अष्टमी होती है, तभी स्मार्त लोगों को, गृहस्थी लोगों को भगवान का उसी दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। यह एक प्रामाणिक तथ्य है। और वह चंद्रोदय कहाँ होना चाहिए? चंद्रोदय का समय कहाँ होना चाहिए? मथुरा जी में, जहाँ भगवान का प्राकट्य होता है। वह मैं समय आपको बताऊंगा। और अब भगवान का प्राकट्य अर्धरात्रि के समय में, लगभग अर्धरात्रि के समय में होता है, तो उस दिन 18 तारीख को उस दिन में कैसा आचरण करना है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए यथाशक्ति, जितना भी हो। 18 अध्याय हो जाए तो उत्तम है, जितना भी हो सके वो करना चाहिए। रामायण का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद में भगवान का प्राकट्य और उनकी अनेक लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण एक बहुत विशाल और भव्य दिव्य पुराण है। उसका सम्यक पाठ उस दिन एक दिन में नहीं हो सकता है। कम से कम 10वें स्कंद का, जिसमें उनका प्राकट्य होता है, उस अध्याय का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। अब रात्रि में और 10वें स्कंद का पाठ करें और भगवान की जो गर्भ स्तुति का वर्णन उसमें हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण में, उसका भी पाठ अवश्य करना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। उनका जप, संकीर्तन और पाठ जितना भी हम कर सकें वह करना चाहिए। अब जो मध्य रात्रि का समय है, वह उस समय में मध्य रात्रि अर्थात जब मथुरा जी में चंद्रमा उदय हो रहे हों और काली रात हो, उसमें भगवान का प्राकट्य होता है। तो 18 अगस्त को जो अष्टमी तिथि है, रात्रि 9:20 पर आरंभ हो रही है। अष्टमी तिथि रात्रि 9:20 पर और 19 तारीख को रात्रि 22:58 अर्थात 10:58 तक है। इसलिए दूसरे दिन 10:58 के उपरांत ही चंद्रमा उदय हो रहे हैं। इसलिए सभी स्मार्त लोगों को, गृहस्थियों को भगवान का प्राकट्य के उपलक्ष्य में जो व्रत उपवास है वह 18 तारीख को रखना चाहिए। और भगवान का प्राकट्य होगा 11:05 पर। क्यों? क्योंकि मथुरा जी में जो चंद्रमा उदय होंगे वो रात्रि 11:05 पर होंगे। तो मथुरा के चंद्रोदय को हम भारतवर्ष में कहीं भी हों, किसी भी कोने में हों, हमको मथुरा जी का चंद्रोदय ग्रहण करना चाहिए भगवान के प्राकट्य के लिए। तो यह हो गया। अब
भगवान की पूजा किस प्रकार से करें, संक्षिप्त में बताऊंगा। भगवान का जो जन्म होता है वो वृषभ लग्न में होता है, ठीक है, और दूसरा रोहिणी नक्षत्र में होता है। और वृषभ लग्न में और रोहिणी नक्षत्र में होता है, और यह दोनों स्थिर लग्न और स्थिर राशियां हैं। और भगवान के पूजा के लिए, आराधना के लिए घी का दीपक, रोली चंदन, जौ तिल अक्षत, यह सब सामग्री होनी चाहिए। साथ में फल, पुष्प, तुलसी मंजरी, तृणामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह सब होना चाहिए। और नैवेद्य माखन, मिश्री तो अवश्य होनी चाहिए। और जितने भी सुस्वादिष्ट व्यंजन हम भगवान को अर्पण कर सकें, निवेदित कर सकें, वह भी सब होना चाहिए। उसके बाद भगवान की पूजा किस प्रकार से करें, भगवान का जो ध्यान है, आवाहन है, आसन है, पाद्य है, अर्घ्य है, मुख आचमन है, और उसके बाद पंचामृत स्नान, शुद्धोदक स्नान। शुद्धोदक स्नान के बाद वस्त्र यज्ञोपवीत, फिर उपवस्त्र, उसके बाद उनको गंधाक्षत, पिठ्या, चंदन, अक्षत, अष्टगंध, कुमकुम, रोली, यह सब चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनको पुष्पमाला, अनेकानेक प्रकार की जो सुगंधित पुष्पमालाएं हैं, पुष्प हैं, वह उनको निवेदित करने चाहिए। और उसके बाद उनको दिव्य व्यंजन, माखन, मिश्री, सुस्वादिष्ट, जैसे हम अपने लिए बनाते हैं ऐसे भगवान को अर्पित करने चाहिए। फिर उसके बाद द्रव्य, दक्षिणा, धूप, दीप, नैवेद्य, यह सब अर्पित करके भगवान को अष्टोत्तर, दुर्वा, जौ, तिल, अन्य भी कुछ और हो तो यथाशक्ति उनको अष्टोत्तर 108 नामों से कम उनका अर्चन अष्टोत्तर विधि से करना चाहिए। और यह सब करके फिर निराजन करना चाहिए। और भगवान की अन्य जो देवी देवता हैं सबकी निराजन आरती उतारनी चाहिए। कैसे? ओम अभिनय अपनय विष्णुदमय मनो मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारे संसार सागर। इस प्रकार से यह सभी देवी देवताओं की वैदिक यह निराजन है। इसे निराजन को करना चाहिए। और अंत में मंत्र पुष्पांजलि, आत्मनिवेदन, यह सब करके प्रदक्षिणा 4 बार अपने स्थान पर प्रदक्षिणा क्रम में क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। फिर भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद पूजा को पूर्ण करके विसर्जन करना चाहिए। इस तरह से यह सब करके अंत में यह कहना चाहिए, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा हमादाय पार्थिव इष्ट काम समृद्धम चौ पुनरागमनाय चौ यस्य स्मृतात् नाम उक्त्वा तपोजिज्ञं क्रियासु नूनम संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तम अच्युतम। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः करके अपनी पूजा का समापन करना चाहिए। और भगवान का जो दिव्य शरणामृत है और सुस्वादिष्ट माखन मिश्री है, व्यंजन निवेदित किए गए हैं, उनको भी अपने भोजन में प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करना चाहिए। अकाल मृत्युहरं सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं वित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात अपने मोक्ष की कामना करनी चाहिए, अर्थात फिर से माँ के गर्भ में इस मृत्युलोक में मेरा पुनरागमन, पुनर्जन्म न हो, ऐसी कामना करनी चाहिए। और फिर प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण जो हैं बहुत जगत गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ
पुरुष हैं। मित्रों, आपने मुझे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।